ये चेक करो गाइस, वो एग्जॉस्ट भाई, लुक एट दिस। ये वो मर्सिडीज है टीकू भाई ने दे रखी थी, हमें दे रखी थी। बट एक दिन जब मेरा लड़का बड़ा होगा ना एंड वो सारी स्टोरीज देखेगा, ही विल बी प्राउड ऑफ हिज डैड भाई। कमेंट भी कर रहे थे बहुत सारे लोग कि मासू देवता जी के मंदिर आ जाना। आई गेस हनोल में बहुत सारे लोगों ने एक चीज के लिए इतने कमेंट्स करे, बाबू भैया वी वांट अ न्यू हेयर कट। भैया सहारनपुर आ जाओ, हम आपका सहारनपुर में वेट कर रहे हैं। मतलब हमारे कलेक्शन में यामा नहीं रही है, हम अपने लड़के के लिए लेकर के आएंगे। So hey guys, good evening, welcome back to the new episode. स्वागत है आपका नॉर्मल व्लॉगिंग में। सॉरी गाइस, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल वर सेइंग नॉर्मल व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं, बट आपको पता है कुछ चीज़ें क्लियर करनी बची थी एंड दैट वी क्लियर्ड फ्रॉम आवर एंड। बट आई एम रियली हैप्पी, जो मैंने जिस लेवल के कमेंट्स और चीज़ें पढ़ी भाई, थैंक यू सो मच जितने भी लोगों ने रियलिटी को सपोर्ट करा। ऑलमोस्ट बहुत टाइम लगा इन सब चीज़ों को सामने लेकर के आने के लिए, बट शुक्रिया फॉर ऑल द लव। ऐसे एपिसोड्स आपको रेगुलरली देखने के लिए मिलते रहेंगे, बट नॉर्मल व्लॉगिंग हम लोग नहीं छोड़ने वाले। एंड आज आप लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे बिकॉज बहुत सारे लोगों ने एक चीज़ के लिए इतने कमेंट्स करे, इतने कमेंट्स कि मैं खुद थक चुका हूँ पढ़ के। बाबू भैया वी वांट अ न्यू हेयर कट। आपको हेयर कटिंग करानी ही पड़ेगी ताकि आप अपनी न्यू जर्नी नए हिसाब से स्टार्ट कर पाओ। सो आपने बोला और हमने पूरा नहीं करा, ऐसे कैसे हो सकता है? एंड गाइज हम लोग वो पूरा कर रहे हैं। सो आप लोग बाबू भैया को न्यू हेयर कट में देखने वाले हैं ज़रूर। बट अगर मैं सुंदर नहीं लगा तो यार, बट फिर मेरे को एक चीज़ में समझ में आता है, इतने सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, तो क्या पता सुंदर लग भी सकते हैं हम लोग। तो फाइनली बाबू भैया लेने वाले हेयर कट, बट ये केवल आपकी खुशी के लिए कर रहा हूँ और किसी की खुशी के लिए नहीं। मेरे को तो ठीक ही लगता हूँ मैं, लाइक बड़े बालों में कॉन्फिडेंस रहता है। कुछ लोगों का होता है लाइक बड़े बालों में दे फील कॉन्फिडेंट। बट उससे पहले गाइस आज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बहुत दिन से हम लोग काम में बिजी थे, बट अपने बेटे से मिले हुए इतने दिन हो गए थे, मैं बहुत दिन से बाहर था, काम में फंसा हुआ था। सो गाइस वी आर फाइनली गोइंग बैक टू टिहरी गाइस। लड़के के लिए अपने शॉपिंग भी करनी है, बहुत सारी चीज़ें लेनी है उसके लिए। तो फटाफट निकलते हैं यहाँ से एंड चलते हैं गाइस अपने लड़के के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स और कपड़े लेने के लिए। लेट्स गो। ओके गाइस वी आर जस्ट लीविंग फ्रॉम दी होटल एंड होटल का मैनेजमेंट और स्टाफ बहुत अच्छा था। बट लेट मी जस्ट टेल यू गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है एंड हीट वेव्स इतनी क्रेजी चल रही है ना, इट्स वेरी इम्पॉसिबल कि आप दिन में ट्रैवल कर पाओ, इसीलिए हम लोग शाम को निकल रहे हैं गाइस। प्लस लुक एट ईवी इज जस्ट लाइक 97 की रेंज 21%। एंड मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हम लोगों को यहाँ से जाना है टिहरी बिकॉज ऋतिका की आई गेस तबीयत खराब हो रखी है। मेरे काम है गाइस अभी देहरादून में बहुत सारे लीगल केसेस एंड ऑल, प्लस 2-4 चीज़ें और भी है। पीछे की नहीं हो रही सीट, कुछ फंसा है क्या जीवन में? फिलहाल ये चेक कर रहे हैं आप, ये जो टांगे हैं ये बहुत स्पेशल टांगे हैं बिकॉज पिछले 5-7 दिन से जिस लेवल की चीज़ें आउटपुट आप देख रहे होंगे वो बहुत क्रेजी लेवल पे गई हैं। एंड आई रियली थैंक माई टीम ब्रो सेना फॉर सपोर्टिंग मी इनटू दैट लेवल की। बहुत अच्छा सपोर्ट, बहुत क्रेजी लेवल पे सपोर्ट करा है एंड बहुत पॉजिटिव जगह पे गाइड करा है। भगवान करे ऐसे फैन बेस, ऐसे भाई सब लोगों को मिले जो आपको सही पॉइंट ऑफ टाइम पे सही चीज़ें सिखा सके। फिलहाल अभी निकल रहे हैं बनाने कैसे बाहर, मैप लगाते हैं और चार्जिंग स्टेशन पे चलते हैं क्योंकि ईवी ना चार्ज नहीं है। ओके जी, हम लोग निकल चुके हैं गाइस यमुना नगर से। एंड द थिंग इज अभी यहाँ से नियरेस्ट चार्जिंग स्टेशन इज ऑलमोस्ट लाइक 3.4 किलोमीटर्स अवे एंड हमारी ईवी इज ऑलमोस्ट लाइक 18% चार्ज। वैसे तो हम लोग देहरादून तक जा सकते थे बट हम लोगों ने रिस्क नहीं लिया गाइस, क्योंकि हाईवे पे अगर ईवी बंद हो जाए तो हम लोगों ने पास्ट में देखा है कितनी दिक्कत होती है। पर बहुत दिन बाद अपने बेटे के पास जा रहा हूँ, मतलब मेरे को पता है मैं उसे कितना याद करता हूँ। अब मेरे को भी ऐसा लगता है कि मैं घर पे रहूँ, घर का खाना खाऊँ, ईजी रहूँ, अपनी फैमिली के पास रहूँ। बट बहुत सारे काम, बहुत सारी चीज़ें हैंडल करने को है एंड अभी इससे पहले मैं चल नहीं सकता था, ट्रैवल नहीं कर सकता था, इधर उधर जाता था ना तो बॉडी में पेन होता था। आई एम गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स बट मेरे को अभी भी दिक्कत होती है। बट वही है ना कि आपको फैमिली के लिए चीज़ें करनी पड़ती हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, हर एक चीज़ कर रहा हूँ जिससे अपनी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर कर सकूँ बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करनी बाकी हैं। एक दिन जब मेरा लड़का बड़ा होगा ना एंड वो सारी स्टोरीज देखेगा कि उसके पिताजी ने उसके लिए क्या क्या करा है, आई नो दैट इज़ द रीज़न मैं सारी चीज़ें अब व्लॉग भी कर रहा हूँ बिकॉज ये उसके लिए एक मेमोरीज़ हैं कि भाई जब वो बड़ा होकर के बोलेगा भाई मेरे पिताजी ने मेरे लिए क्या क्या करा है,
ही विल बी प्राउड ऑफ हिज डैड भाई। उसके नसीब के लिए मैं हर एक चीज़ जो मेरे एंड से होगी मैं पूरी करूँगा। फिलहाल चार्जिंग स्टेशन केवल 2 मिनट दूर है, यहाँ से चलते हैं, पहुँचते हैं फटाफट एंड आई होप कि चार्जिंग स्टेशन एक्टिव हो गाइस। कितनी दूर है यहाँ से? 2 किलोमीटर है ना भाई, पक्का? गाइस गार्ड भैया मिले, फोटो लेनी थी, स्क्रीनशॉट ले लेना आप इस ब्लॉग से, ठीक है? ओके जी, द थिंग इज दैट हमारी किस्मत थोड़ी सी ऑफ ग्रिड चल रही है चार्जिंग स्टेशन के मामले में। एक्चुअली गाइस ईवी स्टेशन नहीं चल रहे, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है कुछ, तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस से सहारनपुर चीकू भाई के पास। चीकू भाई को जिन लोगों ने व्लॉग में नहीं देखा गाइस, ही वाज द वन जिन्होंने हमें आईफोन, जिन्होंने मर्सिडीज़ गिफ्ट करी थी मेरे को। मैं व्लॉग नहीं कर रहा था उस टाइम पे, बट चीकू भाई ने बहुत करा है मेरे लिए उस टाइम पीरियड में। सो अभी हम लोग सहारनपुर तक लेकर के जा रहे हैं। हम लोग ईवी गाइस वहीं पर छोड़ देंगे, हम लोग ऐसे रिस्क नहीं ले सकते रास्ते पे खड़े होने का। चीकू भाई घर में चार्ज कर लेंगे, जब हम लोग आएंगे तो फिर इसे उठाते हुए लेके चल लेंगे, क्योंकि हमें थोड़ा सा जल्दी पहुंचना है बिकॉज अभी फर्स्ट क्राई भी है जहाँ से हम लोगों को शॉपिंग करनी है, बहुत सारे काम करने हैं। सो लेट्स गो गाइस, चलते हैं। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं फर्स्ट क्राई। अरे यार गाड़ी का पार्क करे भाई। हेलो गाइस, व्हाट्सअप, क्या हाल है? क्या ले रहे हैं आपको? आप क्या ले रहे हैं? क्या ले रहे हैं? लगाए पार्किंग, ये लगा देगा लड़का। हेलो गाइस, अरे ओके जी, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं फर्स्ट क्राई। बट उससे पहले मैं आपको मिलाते हैं चीकू भाई से। गाइस चीकू भाई पहले मेरे को ऐसे लगते थे फॉरेनर है कोई, ओह सॉरी, फिर बाद में पता लगा ये अपनी ही पार्टी वाले हैं गाइस, इंडियन है। चीकू भाई ने बहुत हेल्प करी है गाइस उस पॉइंट ऑफ टाइम में। आपने रील्स देखी होंगी, थैंक यू सो मच। और आज ही मैं आपके बताता हूँ, कल जो एपिसोड अपलोड करा था उसमें बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, भैया सहारनपुर आ जाओ, हम आपका सहारनपुर में वेट कर रहे हैं। और हमें नहीं पता था कि हम लोग सहारनपुर में आकर के व्लॉग कर रहे होंगे गाइस। आई नो वी हैव अ लॉट ऑफ फैन बेस फ्रॉम सहारनपुर ओनली। चीकू भाई के घर पे मीटअप, इनके घर के बाहर पहुंच जाना, जिन्हें पता है उन्हें पता। गाइस बोलना बाबू भैया का मीटअप कब करा रहे हो, जब ये अपलोड होएगा तब आएंगे ना वो लोग। फिलहाल गाइस हम लोग पहुंच चुके फर्स्ट ट्राई एंड द थिंग इज हम लोगों ने अपने लड़के के लिए बहुत सारा सामान लेना है। देखते हैं क्या चीज़ उठानी है एंड देन वी विल स्टार्ट द शॉपिंग। और मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया गाइस, आज चीकू भाई और इनकी टीम ने स्पेशली भंडारा कराया था। हाँ, कड़ी चावल का भाई के लिए। और सोचो रैंडमली ये भंडारा उस दिन चीकू भाई ने प्रॉमिस करा था कि चीकू भाई स्टोरी बताओ लोगों को कि मेरे जो अनुराग भाई हैं वो ठीक हो जाएं, और जैसे अभी तो प्रॉपर्ली तरीके से ठीक हो चुके हैं, काम वाम भी बहुत अच्छा हो रहा है धीरे धीरे, और आगे भी बहुत ज्यादा अच्छा हो। एंड लिटरली आपको बहुत अच्छा लगता है ना जब आपके पास ऐसे भाई रहते हैं जो आपके लिए इतना सोचते हैं। इन लोगों की दुआओं के कारण ही आज बहुत सारी चीजें अपनी साइड जा रही हैं। क्या निकालो चीकू भाई? आप कंटिन्यू रहो ना। ये देता प्यारा सा गिफ्ट। ओह नाइस, बहुत प्यारा है सच में भाई। आगे हाँ, जो आपने बोला था ना मेरे को तो बड़ा प्यारा लग रहा है। ओह नाइस। ऑर्डर करने के लिए हम लोगों ने कितना टाइम का वेटिंग पीरियड दिया था? ऑलमोस्ट लाइक अ मंथ। हाँ, पूरा एक महीना हो गया। लगाओ आ गया था, लेकिन वो हमने चेंज कराया। फिर चेंज हुआ क्यों? अच्छा नहीं था भाई। पहले मैं डायमंड पहनता था, बट फिर पंडित जी ने बोला आप डायमंड नहीं पहन सकते, आपको गोल्ड ही सूट करेगा। सूट करेगा, क्योंकि डायमंड मेरे ग्रह के हिसाब से सही नहीं है। एंड मैं बिलीव करने लग गया हूँ स्पिरिचुअल चीज़ों में, ये पॉजिटिव भी जाती है और नेगेटिव भी जाती है। एक बार इसको चेक कर लो, ये देखो गाइस, सही लग रहा है ना? अब खुद देखना आप। सही लग रहा है। गोल अब हमारे ग्रह पॉजिटिव साइड चलने लग एक जाएंगे। मिनट देखते ना, रुको रुको। क्या लग रहा है? उसके बाद आपको पता है हेयर कट करवा रहे हैं लोगों ने कमेंट्स में ना, हमारी ऐसी डिमांड कर रखी है ना, हाँ, कोई दिक्कत ना, कमेंट सेक्शन में बताना। वैसे सुंदर लगने के लिए नहीं गाइस, पंडित जी ने बोला था। बहुत सारी चीजें हैं जो पंडित जी ने बोली हैं भाई, उनका रूल फॉलो करें। एंड एक चीज़ और आई रियली वांटेड टू डिस्कस, बहुत सारे लोगों ने लास्ट वाले ब्लॉग में मेरे को बहुत सारे सजेशन दिए कि मासू देवता जी के मंदिर आ जाना। आई गेस हनोल में कमेंट भी कर रहे थे बहुत सारे लोग कि आना, हम लोग वहाँ के हैं एंड जो वचन दिया था उसके लिए माफ़ी मांग लेना कि वो कंप्लीट नहीं हुआ। मैं गया नहीं था गाइस एंड थैंक यू सो मच जितने भी लोग ये स्पिरिचुअल चीज़ें कमेंट करते ना, विल डेफिनेटली विजिट देयर गाइस। एंड अगर पता है किसी को और कुछ वो भी कर लेंगे, बट प्लीज़ कमेंट करना। फिलहाल शॉपिंग स्टार्ट करते हैं। डाल दो भाई, प्यारे लगते हैं ना। हाँ अच्छे कपड़े हैं। ये ऐसा कुछ आउटफिट चाहिए भाई, ये अपने वाले जोन के कपड़े हैं ना। हमारे वाला ट्रेंड है ये तो। हाँ नाइस। बोलो ना।
इसमें आपको ये रेड कलर में आ जाएगा, जल्दी स्टाइल में। नाइस भाई। भाई इतनी सारी चीजें हैं ना बच्चों की, भगवान कसम। दिस इज माय फर्स्ट टाइम। मेरा ड्रीम था कि जब मैं बाप बनूंगा गाइस तो मैं फर्स्ट कराया हूँ अपने लड़के के लिए। चेक दिस आउट, इतनी सारी चीजें हैं, मतलब एज के हिसाब से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आएंगे, बट अभी फिलहाल के लिए कपड़े, झूला और टॉयज अभी से इतना इतना बड़ा नहीं हुआ है कि उसे टॉयज समझ में आने में लगे, क्योंकि अभी ही इज लाइक 2 months और। तो सबसे पहले ना झूला नेसेसरी है, क्योंकि वो ना उसे ना गोदी में सोने की आदत हो गई है, तो ये सारी चीजें लेते हैं। ये सर ये आएगा फिलिप्स। तो भाई ये क्या प्लग में लगाना पड़ेगा? नहीं सर, चार्जर वैसे भी चल जाएगा, आपको प्लग लगा के भी मतलब चल ऑफलाइन भी चलेगा राइट, अगर बिजली नहीं है तो? ये जरूर देख लो चीकू भाई, उस टाइम पीरियड तक हम गाड़ियां खरीद रहे थे, झूले इलेक्ट्रिक झूले खरीद रहे भाई। ये ना जब मैं छोटा था तो आई रिमेम्बर एक वो घोड़ा आता था ना, हाँ, like, ऐसे वाला पकड़ के। ऐसे वाला जिस पे वो लकड़ी की काठी पे घोड़ा। बट उस टाइम पीरियड पे सब मैनुअल चीजें आती थी। आज के टाइम में चेक दिस आउट, बोल रहे एनिमल साउंड भी आएंगी भाई यार। स्पीकर भी बता रहा है इसके। स्पीकर भी बता रहे भाई, कितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई। हमारे टाइम में तो भाई बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे, बचपन में एक चुन्नी इधर बांधते थे और एक चुन्नी इधर, और उससे ही झूला बनाते थे पेड़ पे। कैसे मैं आप लोगों की चीज बताता हूँ, बाकी सारी चीजों पे अटेंशन ना जा करके मैं आप लोगों को बताता हूँ अटेंशन हमारा किस पे गया है। ये चेक करो गाइस, आई डोंट नो कितने साल का होगा जब हम अपने लड़के के लिए, कितने साल में पहुंच जाएगा, आई गेस 3 साल, पक्का 3 साल 5 साल। जैसे कि पता नहीं कितने बच्चे ना तुम सब लोग। इस ग्रुप में पहला लड़का मैं हूँ जिसका बेबी है गाइस। वो एग्जॉस्ट भाई, गाइस चेक दिस आउट, वी हैव एन एग्जॉस्ट हियर। ये आरआर कौन सी है भाई? R3। यामा नहीं रही हमारे कलेक्शन में, लाइक यू नो हम लोगों ने यामा की कोई भी बाइक नहीं खरीदी थी, मतलब हमारे कलेक्शन में यामा नहीं रही है। हम अपने लड़के के लिए लेकर के आएंगे, बट आई गेस अभी तो बहुत ही छोटा है, 1 साल तो चाहिए उसे। हाँ, आगे भी चलती है भाई? जी ये आगे करो, अभी ये दबाओ देखो, ये जाएगी। ब्रेक हटाओ भाई, पहले ब्रेक वगैरह हो क्लच छोड़ो। गया। ये आई है आगे, अरे आगे इसमें- आगे आ जाएगा। अब चलेगी। बैटरी नहीं है शायद। वाले एग्जॉस्ट के ज़माने खत्म हो गए, बट चेक दिस आउट, ये हम लोग झूला ले रहे हैं बिकॉज जब से मैं उसके साथ हूँ ना गाइस, तो फिर उससे गोदी में सोने की आदत पड़ जाती है। एंड मैं आपको पता ही है काम के लिए बाहर जाता हूँ, तो फिर ऋतिका के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। वैसे हम पहाड़ों में रहते हैं, ऐसी आवाज़ें आती रहती है वहाँ पर भाई, हाँ, ये सेम आती है है ना? और वहाँ पे तो आती है भाई। ठीक है, आप गए हो टीरी में? वहाँ तो गया हूँ मैं। इसमें आप इतना छोटे छोटे से दे जाते हैं। इसमें आप अपना साउंड बेस तेज वगैरह कर सकते हैं। और मतलब स्टेबल कैसे रहेगा बच्चे इसके अंदर? स्टेबल से इसमें बेल्ट रहेगा, आपका सेफ्टी हार्नेस का बेल्ट ओह रहता है। नाइस। बेबी आपका ये पूरा नेट रहेगा, बेबी आप बेस्ट से। और चार्ज कैसे करना है मेरे भाई? चार्ज इसमें सर आपको चार्जर आएगा। मतलब सॉकेट में लगा के चार्ज हो जाएगा राइट? आप लेके गए थे चार्जर? सॉकेट में तो सर डायरेक्ट चल जाएगा। ओके, मान लीजिए अगर आपको विदाउट सॉकेट चलाना है तो आप सेल से कंटिन्यू कर सकते एक ये वाला पैक कर दो और एक स्टॉलर ले लेते हैं भाई, आई गेस। हाँ यही वाला गाड़ी वाला तो रहने है ना, मेरे हिसाब से ये सही है ये भाई। वाला, ये गाड़ी वाला वाला अच्छा रहने देते हाँ, गाड़ी हैं। वाला रहने देते हैं। क्योंकि ये वाला भाई सही रहेगा, बच्चे- क्योंकि आप लोग जाते हो ना, हाँ। ये सही रहेगा, ये वाला। ओके, इसे क्या बोलते हैं? बेबी कैरियर। Baby carrier। और ये कितने मंथ तक लेके? हैं। ये सर आपको वेट कैपेसिटी रहती है इसमें, वैसे तो 5 months प्लस तक कर सकते हैं। वेट कैपेसिटी आपको 15 kg तक रहती है। ओके ठीक है भाई, एक ये भी दे दो। और मेरे हिसाब से ये वाला, इसे क्या बोलते हैं भाई? स्टॉलर रहता है सर, इसमें आपको रिवर्सेबल हैंडल वगैरह सब मिल जाएगा। वो वाले स्टॉलर से बेटर यही है ना? इसमें आप और भी देख सकते हैं वैरायटी। मेरे हिसाब से ठीक है भाई, आई गेस दिस इज गुड राइट? इसमें ये रेड वाला। इसमें भी सर ये सारे कलर एक है। मैं आपको पीछे से रिवर्सेबल हैंडल मिलेगा। सीटिंग पोजीशन सब में सर फ्री रहती है, बेसिक वगैरह। बस इसमें फूड ट्रे नहीं है ना? फूड ट्रे नहीं भाई आई गेस फूड ट्रे का तो जरूरत है भी नहीं, नहीं है यार, जरूरत है। है ना? अननेसेसरी यूज। हाँ। फूड ट्रे का भाई मेरे हिसाब से 1-2 साल तक तो भी ये चाहिए। ये अच्छा लग रहा है, ये हमारे पे कपड़ों पे भी मैच ये नहीं ये मैचिंग भी चल रही है, हम आजकल पहनते भी ऐसे ही हैं। लगना भी चाहिए ना, जो हमारे साथ बाहर जाएगी हमारी कैटेगरी है। ये अच्छा लग रहा है। ये अच्छा लगा। इसका भी सेम ही रहेगा सर, कैनोपी फुल रहेगा, दाने भाई। रिवर्सेबल हैंडल रहेगा। ओके जी सिटिंग पोजीशन भी फ्री रहेगी इसमें आपकी। जी भाई। ठीक है। गाइस मैं आप लोगों को एक पॉइंट बताता हूँ, हम लोग जब बाहर घूमने जाते थे तो पार्टी के लिए कुरकुरे, चिप्स, मोमो, चाउमीन लेकर के जाते थे। अभी लैक्टोजन, दैट्स हाउ लाइफ चेंज। कितनी लाइफ चेंज हो गई मेरी इस 1 साल में। भैया बड़ी लोगे छोटी? मैं बड़ी ले लेते बड़ी। भाई ये वाली दे दो, ये वाली। इसमें सर 260 ml हाँ जी, होता है हाँ और जी। ये 125 ml। स्टार्टिंग में 125 ml। ये बॉटल्स हैं हम एक्स्ट्रा लेकर के जा रहे हैं। डन, डन। एक जो वो चूसते हैं भाई, टीथर, वो नीचे रहेगा। क्या बोलते हैं? टीथर, टीथर। ओके गुड टू टीथ गो। पर वो नीचे रहेगा।
सब सीखना पड़ेगा। ये वाला लिया मेरे है। को ठीक है, ये सब लोगों की ट्रेनिंग हो रही है, मेरी नहीं। मेरा भी नंबर आने वाला है। हाँ ये सारी चीजें। आई गेस यार जितने भी लड़के व्लॉग देख रहे हैं, मतलब मेरे थ्रू बाकी सब लोगों को भी पता लग गया कि किस चीज़ को क्या बोलते हैं। एंड द थिंग इज़ दैट टीरी में ना लाइक फर्स्ट ट्राई नहीं है, एंड फिर देहरादून जब तक पहुंचते हम लोग तब तक लेट हो जाते हैं। एंड इसीलिए मैंने चीकू भाई को बुला लिया था। मैंने कहा चीकू भाई आप आ जाओ, ईवी 1-2 ले लेते हैं यार। हाँ ले लेते हैं भाई। वाह मस्त, नाइस चॉइस भाई। एक ये वाले ले लेते हैं और एक ये ले लेते हैं, दोनों तीनों निकाल लो। ये 2 डन। मस्त सुंदर लग रहे हैं भाई। ये बड़े प्यारे लग रहे हैं। गाइस चेक दिस आउट, कितने सुंदर दिखते हैं। नहीं बड़े प्यारे लग रहे हैं। नहीं विदाउट लेस ही है वो, इलास्टिक है। पर मजा आएगा भाई जब वीडियो में दिखाएंगे। हाँ 1000 रुपए, 1000। एक टाइम पे पता ये हमारे जैसे देखना चीकू भाई 1000 रुपए में ना भाई, मैं भगवान कसम 4 जोड़ी जूते लेकर के आता था बचपन पहले में। टाइम में। 250 रुपए के पहले टाइम में अभी मिलते हैं। अरे अभी तो cheating। हाँ भाई सीख लो, मेहनत करना शुरू करो। 1000 रुपए के गाइस सारे खर्चे बंद करने पड़ेंगे। ये 1200 रुपए के है, 1200 रुपए के। इवन डाइपर का खर्चा मोटा मोटा मुझे लगता है 30-40 हजार रुपए के डाइपर तो आ ही चुके होंगे अभी तक उसके। आराम से लंगोट अच्छा ऑप्शन था चीकू भाई। हमारे लिए था ना वो। हमारे लिए मतलब एक सेकंड बताओ, हमारे और उनमें डिफरेंस क्या है? अब तो बहुत ज्यादा है भाई। कैसे अब जनरेशन देखो कहाँ भाग गई। दे सकते हैं ना उसे भाई ये? सब पता कर लिया आपने, क्या था क्या भाई रात दिन ऑनलाइन चेक करते हैं। गाइस मैं घर जाकर के अब गेम नहीं खेलता, मैं गूगल क्रोम में ये सर्च कर रहा होता हूँ, व्हाट थिंग्स डू यू नीड फॉर अ 2 months बेबी। करना पड़ता है चीकू भाई, आप भी हो उस लाइन में भाई। मतलब 1 साल बाद आ जाऊंगा। बच्चे सीधा शादी बोलो ना पहले तो। हाँ शादी 1 साल बाद। 1 साल और 2 साल के। ऐसे मुश्किल ज्यादा देख ली इन्होंने। गाइस मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, लड़का हुआ है बट अगर लड़की होती तो हमारे पास शॉपिंग वैरायटी एंड ऑप्शंस ज़्यादा बढ़ जाते। या आप गॉट अ बिगर ऑप्शंस। चेक दिस आउट भाई, कितना ज़्यादा कलेक्शन है लड़कियों के लिए। लड़कियों के लिए इट्स फाइन एंड लिमिटेड गाइस। चलो सही है यार, एटलीस्ट मेजर चीज़ें तो आ गई अपने लड़के के लिए। ये सारी स्टॉलर्स एंड एवरीथिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, यू नो एटलीस्ट 1-1.5 साल तक की चीज़ें तो आ गई है। अनकम्फर्टेबल वाली चीज़ें ना बहुत ज़रूरी थी। कपड़े उसके पास ऑलरेडी बहुत है, लाइक बहुत सारे लोगों ने उसे ऑलरेडी गिफ्ट करा है। ओके जी, गेस व्हाट, किसकी गाड़ी में हम लोग? चीकू भाई की। ओह नाइस गाइस, लुक एट दिस। ये वो मर्सिडीज है चीकू भाई ने दे रखी थी हमें। दे रखी थी जो अभी भी है, जो चीकू भाई ने दी थी हमें। सॉरी गाइस, बट मैं आपको बताऊं लाइक मेरे पास ऐसे दोस्त हैं जो एक्चुअली में आज के टाइम पे दे अंडरस्टैंड अबाउट मी कि भाई मेरी गाड़ियाँ ना लोग पहचान जाते हैं। एंड फिर यू नो अभी लाइक सिक्योरिटी वाइज चल रही है चीज़ें। एंड इस बारी थोड़ी सी क्या सीन है चीकू भाई? 29 ओजी सीन 29 को हो जाएगा फाइनल। लोग बोल रहे हैं, हाँ 29 फाइनल हो रहा है। लोग बोल भी रहे हैं कमेंट सेक्शन में, अनुराग भाई सिक्योरिटी थोड़ी सी टाइट। गाइस मेरे को सिक्योरिटी इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं चाहिए, बस ये है कि थोड़ा सा कभी भीड़ हो जाती है तो फिर हम आराम से निकल जाएं। जब भाई लोग साथ पे रहते तो हम हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं। एंड आएंगे हम लोग सहारनपुर घूमने के लिए, एक मीटअप पक्का करेंगे, गिव अवे करेंगे चीकू भाई के साथ। चीकू भाई किसका गिव अवे करना है बताओ? मैं आप बता दो, जो आप बोलोगे मैं वो गिव अवे कर दूंगा। मतलब एक दिन मीटअप रखते हैं सहारनपुर Done, में। done, done. सहारनपुर से जितने भी लोग हैं गाइस लेट मी नो, चीकू भाई और मैं साथ में एक करेंगे कोलैबोरेशन। फिलहाल अभी यहाँ से निकल रहे हैं घर के लिए, इट्स ऑलरेडी वेट। तो आ जाओ चीकू भाई के घर, बोलो कल आएंगे फिर बोलो। मत जाना भाई, मत जाना गाइस, मजाक था। फॉर श्योर हम लोग एक ना एक दिन मिलेंगे यहाँ पर मीटअप कराने के लिए। बट अभी फिलहाल मैं आप लोगों को चीज़ बता देता हूँ, यहाँ से हम लोग सीधा निकल रहे हैं टीरी के लिए। ईवी बेचारी चार्ज नहीं है, इट्स ऑलमोस्ट ऑन 6%। 30 किलोमीटर की रेंज बची है, ये अपने घर खड़ी करवा देंगे। एंड हम लोग मर्सिडीज लेकर के निकल रहे हैं। हाँ देख पीछे चुड़ैल भी आ रही। ओके जी, हम लोग चीकू भाई के घर पे थे गाइस, फोटो सेशंस। द थिंग इज़ दैट कि हम लोग अपनी ईवी यहीं छोड़ करके जा रहे हैं बिकॉज चार्ज ही नहीं है। एंड यहाँ से हम लोग मर्सिडीज़ लेकर के जाएंगे। आई नो बहुत टाइम लगने वाला है वहाँ पहुँचने के लिए, ऑलरेडी लेट हो गई है, थक भी चुके हैं। बट ईवी के साथ थोड़ा सा दिक्कत है अभी चीज़ों को लेकर के, बिकॉज पावर स्टेशन है नहीं अभी इंडिया में। एंड यहाँ के बाद सीधा नेक्स्ट पावर स्टेशन है देहरादून, विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक 90 किलोमीटर्स। ईवी में बैटरी 70 किलोमीटर्स की, हमें बीच में स्टेशन जो मिला था उस पर चार्ज था नहीं। सो अब जल्दी देखते हैं कैसे क्या करना है, फिर निकलते हैं, लेट हो जाएंगे। ओके जी, हम लोग जस्ट चीकू भाई के घर पहुँचे थे। चेक दिस आउट, अपनी हाईलेक्स का काम चला है गाइस। एंड इसके ना सस्पेंशन और पीछे में ना बहुत दिक्कत आ रही थी, इसका शीशा भी टूट रखा था, तो इसे लेके नहीं जा सकते हम लोग। चीकू भाई मतलब
बैकअप जा रहा है हमारे साथ छोड़ने के लिए हमें। ये लोग बहुत प्यार करते हैं यार हमेशा। ओके जी, हम लोग सहारनपुर से निकल चुके हैं, बट द थिंग इस ईवी के चार्ज के कारण ना हम लोग बहुत डिले हो चुके हैं। चीकू भाई भी साथ ही चल रहे हैं हमें ड्रॉप करने के लिए देहरादून तक। आई नो इट विल टेक टाइम एंड पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, हम लोग रात को ना एंटर नहीं हो सकते क्योंकि ऐसा होता है कि बच्चे के लिए इट्स नॉट सेफ, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रात को बच्चे से मिलना इज़ नॉट गुड। आप अपने साथ लंबा ट्रैवल करके बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज पॉजिटिव एनर्जीज लेकर के जाते हो, तो फिर आपको एक टाइम देना पड़ता है। एंड रात को तो स्पेसिफिकली बहुत स्ट्रेट रेस्ट्रिक्शंस है कि रात को बच्चे को 10 बजे के बाद या शाम ढलने के बाद मिलना मना करते हैं। एंड मैं बहुत स्पेसिफिकली मानता हूँ इन सब चीज़ों को। तो मेरी बात हुई थी रितिका से एंड उसने मेरे को ये बोला कि जहाँ हो वहीं रुक जाओ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि टीरी पहुँचते पहुँचते 2 बज जाएंगे। वो भी 3 भी बज सकते हैं भाई, और 10 बजे के बाद तो एंट्री भी नहीं होती है। हाँ भाई, ये नेताजी हमारे बड़े भाई काशी भाई, बहुत सुना आपके बारे में। सब बढ़िया? ये हमारे प्रधान जी हैं। प्रधान जी, ये प्रधान जी सब बढ़िया? और भैया का था वो वहाँ पे, उसको पता ना मैं बोल रहा था ढाबा। ओके, ये वही कट पे रुक रहा था। हम लोग आगे आ गए। ओके जी, हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं देहरादून एंड इट्स ऑलमोस्ट गाइस 1 बज रहे हैं। एंड द थिंग इज़ मैं जस्ट रितिका से मिलने ही जा रहा था, बट लेट मी जस्ट टेल यू गाइस, मेरी जस्ट अभी मम्मी से बात हुई, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में एक चीज़ आई। सुबह से बहुत सारे लोगों के टेक्स्ट एंड कॉल आए हनौल मंदिर से एंड अ लॉट ऑफ पीपल सेड कि भैया मासू देवता जी के जो मंदिर है ना वहाँ चले जाओ, एंड आपके लिए जो वचन लिए गए वो पूरे नहीं हो पाए। बहुत सारी चीज़ें ना उनके कारण भी ख़राब हो रही है। क्यों? रूम में पहुँच करके बताता हूँ। बहुत क्रेज़ी स्टोरी है। पहुँचते हैं रूम में, फिर मैं आपको बताता हूँ।